वंदे मातरम। जय श्री राम। जय हिंद। विषय ऊपर लिखा हुआ है। कल मैंने इसी विषय पर बात की थी, तो शायद कुछ लोग जो सिर्फ अपने बाप को बाप समझना पसंद करते हैं और बाकी सबके बाप को गाली देना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने रिपोर्ट करके वो वीडियो खत्म करवा दी। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा कि अगर आप भगवान श्री राम को अल्लाह की औलाद बताएंगे तो दुनिया भर में मेरे सैकड़ों भाई आपसे अल्लाह किसकी औलाद ये सवाल करेंगे। किस किस की वीडियो डिलीट करवाएंगे आप, किस किस पे केस करवाएंगे आप। एक शेयर कर दें जिससे कि इन सूअरों तक फिर से आवाज पहुंचे। बेशक ये वीडियो भी डिलीट हो जाए, लेकिन ये सवाल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत हुआ काफी समय से। कभी आप राम के अस्तित्व पे सवाल उठा देते हैं, एक बाबर जैसे बलात्कारी के लिए, आक्रमणकारी के लिए आप राम मंदिर नहीं बनने देते हैं इस राम के ही इस देश में। ये देश राम का है, परिवेश राम का है, बच्चा बच्चा राम का है और बच्चा बच्चा के हृदय में निवास राम का है। मौलवी ने एक सवाल किया, एक जवाब दिया, सवाल भी नहीं किया कि राम अल्लाह की औलाद हैं जी। एक ऐसे आदमी जिसको खुद अपने बाप का ना पता हो, वो राम के पिता का नाम बता रहा है और हमने उल्टा सवाल कर लिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो अल्लाह किसकी औलाद है ये बता दो। और हमसे भी बढ़ के एक विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत जी, नमन करते हैं हम उनको, जिन्होंने ये भी पूछ लिया, जाओ उनके ऊपर भी एफआईआर कराओ। उन्होंने खुला पूछा है कि अगर राम अल्लाह की औलाद हैं तो पैदा हुए किए होंगे तो अल्ली कहां है, पैदा कैसे किए। ब्रजभूषण राजपूत जी ने यह भी कहा है कि अल्लाह एक मुसलमान पैदा करने की तो औकात रखता नहीं है, यहां काट के मुसलमान बनाते हो और बात करते हो कि अल्लाह राम को पैदा करेंगे, जो खुद 1400 साल पहले पैदा हुआ, जिसका नाम अस्तित्व, ये शब्द अस्तित्व में आया 1400 साल पहले, उसको आप बता रहे हैं कि 6000 वर्ष पूर्व पैदा हुए भगवान श्री राम के पिता। इससे बड़ी मूर्खता का और कोई उदाहरण हो सकता है? इससे बड़ी जाहिलियत का और कोई वक्तव्य हो सकता है? शायद नहीं हो सकता। और जहां तक बात मेरे ऊपर एफआईआर की है, तो बहुत से भाई साथ दे रहे हैं, चाहे लाख लगे, चाहे 2 लाख लगे, चाहे 4 लाख लगे। तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी कि दीपक बीजापुर तुम जैसे सुअरों के बीच आएगा। मैंने बात कर ली है, ठीक है, पैसा लगेगा, लेकिन देखेंगे कोर्ट यहां दिल्ली में पैरवी करने कौन आएगा और उस केस को हम दिल्ली रिफर करवा के लाएंगे और तब देखेंगे कि दिल्ली पैरवी करने कौन आता है। तब तुमसे अगर कोर्ट में खड़े होकर ना पूछा कि अल्लाह किसकी औलाद है, तो नाम दीपक नहीं हमारा। अभी तुम जानते नहीं हो हमको सही से, अभी पहचाने नहीं। ब्रजभूषण राजपूत जी ने भी पूछा, चरखारी से विधायक, कि अल्लाह तो है पर अल्ली कहां है। करवा लो, रिपोर्ट करवा दो भाई, रिपोर्ट करवा दो उनके ऊपर। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं, इनको लगा कोई होगा दीपक बोल दिया होगा, चलो इसको रिपोर्ट करके दुनिया को, दुनिया भर के मुसलमानों को एक संदेश दे देते हैं कि देखो हमारे अल्लाह के खिलाफ बोला। अरे जाहिलों, हम तो अल्लाह का वजूद इस दुनिया में लाने की बात कर रहे हैं। उनका वजूद हो जाएगा अगर तुम ये बता दोगे कि अल्लाह किसकी औलाद हैं। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है कि अल्लाह किसकी औलाद है, तुम्हें पता ही नहीं है,
अब चूंकि पता नहीं है तो जाहिर सी बात है, अगर मुझसे कोई कहे तुम्हारा बाप कौन है और मुझे पता ना हो तो जाहिर सी बात है मुझे बुरा लगेगा और मैं थाने में रिपोर्ट कराऊंगा, जी मेरा अपमान कर दिया। क्योंकि तुम्हारे पास, तुम में से अगर किसी भी भड़वे के पास अगर जवाब होता ना तो जवाब देते कि इनकी औलाद हैं। तुम्हारा खुद का मौलवी, अल्लाह की तुलना, एक मौलवी है, वीडियो है मेरे पास, इस पेज पे भी पड़ी हुई है, देख लेना। कहता पैरामीशियम अमीबा, अल्लाह की तुलना अमीबा से करता घूम रहा है। तब तो तुमको बुरा नहीं लगा। किसी ने पूछा अल्लाह मेल है कि फीमेल है, तो वो कहता अमीबा पैरामीशियम भी तो जंतु होते हैं, यूनिसेक्सुअल। मेल फीमेल का जवाब देता, कहता बहुसेक्सी है, उसके बहुत सारे सेक्स हैं, वो नर भी है मादा भी है, सब है। करवाओ उस मौलवी पे रिपोर्ट, लेकिन नहीं। तुम्हारा टारगेट अब दुनिया समझ रही है कि तुम ऐसे आदमियों को पकड़ लेते हो और फिर उदाहरण बना के पेश कर देते हो जो कमजोर हों। लेकिन इस बार तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, क्योंकि अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो तुम्हें तकलीफ देगा। मेरे जो भी भाई 690 भाई इस समय इसको देख रहे हैं वीडियो को, 696 हो गए। पहले तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं करें। उसके बाद जिनका लाइव हो, हर वो भाई एक लाइव में एक सवाल करे। मैं सवाल बता देता हूं, चाहे 2 मिनट की वीडियो बनाए, चाहे 2 मिनट की वीडियो बनाए, लेकिन एक सवाल करे कि मौलाना मदनी अगर ये कहते हैं, मैं नाम दोबारा से बता रहा हूं आपको, वीडियो में पूछना क्या है, बहुत गर्मी है ना इनकी गर्मी निकालते हैं, हम तुमको बताते हैं तुमने कौन सा तीर पिछवाड़े में घुसेड़ा है। ठीक है ना। अब देखते हैं कितनों के खिलाफ FIR बनाओगे। अब तुम्हें पहले यह पता चलना चाहिए कि ये दीपक की आवाज कितनी आवाजें बनने वाली हैं। आज सभी 5-5:30 बजे का लाइव देखना ना भूलें, जहां हजारों लोग आज ये सवाल सड़क पे करने वाले हैं। तुमको आज पता चलेगा भड़वे, बहुत रोहिंग्या के समर्थन में बहुत पैसा इकट्ठा करना है ना तुमको, हम बताते हैं सुअर पैसा कैसे इकट्ठा किया जाता है, हरामजादे दल्ले, हम तुमको बताते हैं। आज 5:30 बजे एक लाइव होगा मेरी आईडी से, मेरे इसी पेज से, जिसमें हजारों लोग, सैकड़ों लोग ये सवाल पूछने वाले हैं जो मैंने पूछा था। और जैसे ही ये वीडियो खत्म हो मेरे भाई, हेडिंग डालना कि अगर राम अल्लाह की औलाद तो अल्लाह किसकी औलाद, और फिर लाइव चालू करना। सभी भाई लाइव चालू करेंगे, सभी भाई लाइव करेंगे। जो मुझे अपना भाई मानता है वो लाइव करेगा। देखते हैं ये कितनों पे FIR कराते हैं इस देश में। और वही सवाल करना है जो मैंने किया था कि अगर मौलाना मदनी के हिसाब से भगवान श्री राम अल्लाह की औलाद हैं तो अल्लाह किसकी औलाद है। अगर बाप का नहीं पता है तो बताओ, और पता है तो जवाब दो। क्योंकि हमारे यहां बगैर बाप वाले को नाजायज ही बोलते हैं। हम नहीं कहते अल्लाह ऐसा कुछ है, लेकिन अगर बताओगे तो ठीक है, नहीं बताओगे तो दुनिया तो यही मानेगी। विधायक ने भी यही सवाल किया है। उत्तर प्रदेश की चरखारी विधानसभा से विधायक ब्रजभूषण राजपूत जी ने, अभी उनका वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि अल्लाह ने अगर राम को पैदा किया तो जाहिर सी बात है अल्लाह तो नहीं प्रेग्नेंट हुए होंगे, कोई अल्ली होंगी जो प्रेग्नेंट होकर जिन्होंने पैदा किया होगा। तो उस अल्ली के बारे में भी पूछा है ब्रजभूषण विधायक जी ने। विधायक जी ने उस अल्ली के बारे में भी पूछा है, तो आपको उसका भी जवाब देना चाहिए कि अल्लाह प्रेग्नेंट हुए थे, अल्ली प्रेग्नेंट हुई थी। भाई सवाल तो बनता है ना। आप कहते हो कि राम अल्लाह की औलाद है, मुझे भी कह देते हैं कुछ लोग तो ये अपने बाप की औलाद है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरे बाप प्रेग्नेंट हुए थे, मेरी मां प्रेग्नेंट हुई थी, उन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन औलाद मैं दोनों की हूं। अगर ये सवाल जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं, सीधे अभी एक लाइव वीडियो बना करके, इतने लोग ये सवाल 1000 लोग देख रहे हैं,
और एक भाई मेरा फोन सुन रहा है, सिर्फ एक वीडियो और उस भड़वे को टैग करना है। इतने सवाल होने चाहिए हिंदुस्तान से। अगर 10,000 लोग ये सवाल कर दें तो मैं बता रहा हूं, ये सुअर, ये जो टेढ़ी आंख करके देखते हैं ना, इनका आंख दिखाना बंद हो जाएगा, इनकी आंख निकाल लेंगे। सभी भाई लाइव आएंगे और सीधा सवाल मैं बता देता हूं शुरू कहां से करना है। मैं बता देता हूं, ये कोई शिद्रा भट्ट नाम की एक महिला है, मुस्लिम महिला, ये कह रही है, मुझे गाली दे रही है, अल्लाह जिसको ये 5 बार दिन में इबादत करते हैं उनके बाप का नाम नहीं पता और हमको हराम बोल रही है। थू साली, थू है तुझ पे, जिसके अस्तित्व का ही नहीं पता है, उसके लिए पिछवाड़ा उठा दिया। मैं अब बताता हूं कि आपको लाइव में सवाल क्या करना है। चाहे वो भंवर पटेल हो, चाहे वो बुद्धाराम हो, चाहे संजय हो, चाहे राम भक्त हो, चाहे पवन हो, चाहे वो गौरव भगत हो, जितने भी लोग हैं, तिवारी जी हो, जितना भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जवाब दीजिए इनको और इनसे सवाल कीजिए कि मौलाना मदनी अगर ये कहते हैं, मौलाना मदनी अगर ये कहते हैं नहीं बोलना, कहता है कि श्री राम अल्लाह की औलाद हैं, तो अल्लाह प्रेग्नेंट हुए या अल्ली प्रेग्नेंट हुई? और अल्लाह किसकी औलाद है, यह सवाल बनता है। अगर आपको लगे कि मेरा सवाल जायज है और हम इस स्वतंत्र राष्ट्र में यह सवाल करने की, अगर वो जवाब देने की हिम्मत रखता है मौलाना मदनी, और आपको लगता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि हम इसका जवाब ले सकें इनसे, तो आज हजारों लोगों की वॉल पे सिर्फ एक वीडियो होनी चाहिए, एक टैग के साथ, कि अगर राम अल्लाह की औलाद तो अल्लाह किसकी औलाद, इसको हैशटैग करके पोस्ट कर दीजिए। अगर हिंदू सिर्फ एक बात पे संगठित हो गया तो मैं बता रहा हूं, इनको खाने को दाना नहीं और रहने को घर नहीं। जो इनकी असल औकात है, ये उस औकात पे आ जाएंगे। मेरी वीडियो पे कमेंट करने से 100 गुना बेहतर है कि सभी अभी का अभी इस वीडियो को छोड़ दें और अपना लाइव शुरू करें, जिसमें सीधा सीधा सवाल, जिसमें सिर्फ एक सवाल करना है आपको कि मौलाना मदनी अगर ये कहते हैं कि राम अल्लाह की औलाद, तो अल्लाह किसकी औलाद? और जहां तक रही बात मेरे ऊपर हुई FIR की, तो 28 पहले से हैं बे भड़वे, 29वीं थी ये। जब 28 नहीं रोक पाई तो ये 29वीं कहां से रोक लेगी? ये तुझे मेरा जवाब। जो FIR के संबंध में जिन्हें लगता है वो मेरे हाथ बटा सकते हैं, चूंकि पैसा चाहे जितना लग जाए, लेकिन केस दिल्ली ट्रांसफर करवा के मानूंगा मैं, और वो होगा। मैं बताऊंगा कि केस दिल्ली कैसे ट्रांसफर होता है। कल भी वकील साहब से बात हुई थी, इस वीडियो के बाद मैं सीधे वकील साहब के पास ही जा रहा हूं। कल भी बात हुई थी और अब भी बात हुई है, जा रहा हूं और मैं फिर इनसे पूछूंगा। यहां दिल्ली में जब पैरवी करने आएंगे तब उनसे पूछा जाएगा कि अब बता दो भैया, अल्लाह किसकी औलाद है? ये सवाल आखिर अपमान कैसे है? ये सवाल करने वाले के खिलाफ अब FIR कैसे है? और उनसे भी पूछूंगा जिन्होंने FIR लिखी है ना, उनसे भी सवाल किया जाएगा कि ये सवाल करना आखिर गुनाह कैसे है? अल्लाह को किसी ने गाली नहीं दी, अल्लाह को किसी ने बुरा नहीं कहा। अरे हम इनके जैसे थोड़ी ना हैं। ये मिट्टी को पूजे, हम मिट्टी को भी गाली न दें। ये कीड़े को पूजे, हम उस कीड़े को भी गाली न दें। ये अल्लाह को पूजें, मौला को पूजें, ये पैगंबर को पूजें, ये मोहम्मद को पूजें, ये अकबर को पूजें, ये बाबर को पूजें, ये किसी को पूजें, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। लेकिन हमारा धर्म ये जरूर सिखाता है कि अगर कोई पैदा हुआ है तो उसका बाप होगा। अब आप सभी से निवेदन है कि वीडियो खत्म होते ही एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सवाल करेंगे। सीधी सिंपल सी बात है, हेडिंग डालेंगे, अगर राम अल्लाह की औलाद तो अल्लाह किसकी औलाद?
हैशटैग करके लाइव आ जाएंगे, पोस्ट कर देंगे और सारी दुनिया से पूछेंगे। आज हजारों की वॉल पे जो भाई जिन्हें लगता है कि वो मेरा वास्तव में समर्थन करना चाहते हैं, तो ये समर्थन होगा, ये मेरे राम का समर्थन होगा, ये मेरे धर्म का समर्थन होगा, ये भारत मां की धरती पर अराजकता फैला रहे लोगों का असली विरोध होगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।